डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई के बाद अब क्या मुतवक्के है कि क्या मज़ीद रहनुमाओं की जो है वो रिहाई होगी इसके बाद? देखिए जी, बहुत ही पेचीदा है इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और उस पर कोई भी मज़ीद बात करना। मैं उस पर कोई इस वक्त तक, क्योंकि चेस बोर्ड बिल्कुल पॉलिटिकल चेस बोर्ड जो है वो बेतरतीब सा पड़ा हुआ है, इसलिए इस पर रोज़ कोई कमेंट ऐसी खबर नहीं है जिस पे दिया जाए, सवाए इसके कि मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ना सिर्फ ये कि छोड़ चुके हैं जमात के ओहदे, अपने आप को अलग कर चुके हैं, बल्कि वो अपनी दानिश में वो वादमाफ गवाह बन के और बहुत कुछ बयान भी कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मुझे मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जितना पूछते नहीं है वो उससे ज़्यादा बताते हैं। और उसमें जो एक अफसोसनाक बात है वो ये है कि जो मुख्तलिफ, क्योंकि मैंने उस दिन भी बात की थी और मैं दोबारा ये कर रहा हूँ कि उसमें अच्छा एक दो रहनुमा मुल्क से बाहर भी हैं इस वक्त जी। और वो जो बहुत बड़ी तंजीम एग्जिस्ट करती है मुल्क से बाहर, ओवरसीज़, उनके हवाले से मालूमात, डेटा शेयरिंग, ये वो। देखिए, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ये इनकी अक्सरियत अक्सरियत क्या, तकरीबन सारे ही, इनका दिल पाकिस्तान में लगा रहता है और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसे हालात हों पाकिस्तान के कि ये वापस आ जाएं, कुछ इन्वेस्ट करें, या मतलब किसी ना किसी तरह से उनका दिल पाकिस्तान में, इसीलिए वो वोटिंग वाला मामला भी उठा था ओवरसीज़ का। और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके साथ अच्छा नहीं करते। मतलब इस ये जो दौर है ना, इससे हट के भी आप देखें, आप ज़रा एयरपोर्टों पे जाएं तो बाहर से लोग जो पाकिस्तान आते हैं तो मतलब यहाँ रखें जी, बक्सा खोलें, कितने मोबाइल हैं, क्या है, मतलब एक इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा होता है एयरपोर्ट्स पे जैसे कि कोई पता नहीं कहाँ पे, मतलब कौन, मतलब उनको कोई, उनकी कोई रिस्पेक्ट, वो जब एंटर होते हैं तो कोई एक होता है ना कि जी आए हैं तो कोई तरीके से उनको बिल्कुल इस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है एयरपोर्ट्स पे कि उनको ये एहसास हम नहीं दिला पाते कि वो अपने वतन में वापस आए। सर। हर शख्स जो है उनको ठगने के चक्कर में होता है। वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे तो उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं। वो कारोबार शुरू करते हैं तो उसके नतीजे में यहाँ पे रिश्वत और रेड टेप और ये सारा। तो अब ये कि वो उनकी अक्सरियत जो है वो बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की, वो परेशान है मुल्क के हालात के हवाले से कि ये क्या हो रहा है, क्या डिटेल्स। यहाँ जो है वो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है और बहुत कुछ डिस इंफॉर्मेशन है। और एक्चुअली इंफॉर्मेशन सारी बाहर आ भी नहीं रही, किसी भी सोर्स से नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ये 9 मई के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई जी। है, अभी उसमें ये अगले चंद दिनों में या किसी भी वक्त ये बात क्लियर होगी कि वो जो पहले मुकदमात गए थे वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के ट्रायल लिए। के लिए, अब वो चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे हों या वो जो है वो दूसरे किसी अंदाज में हो, तो अब ये सारे जो मुकदमात हैं इनकी यकीनन लिस्ट होगी, कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हैं, कौन से जो है वो 1952 के एक्ट के तहत हैं, कौन से इंसदाद दहशतगर्दी, कौन से आम अदालतों में, यानी तो ये अभी वो सारा जो है वो पेपर वर्क हो रहा है, हो चुका है बहुत हद तक, और इस सब ने ये कमिंग वीक में सामने आना है। और इसी दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी गिरफ्तार करने का इस हफ्ते या अगले 10-12 दिनों में इम्कान हुकूमत मौजूद है। के ज़राए कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार करना है।
और अब इसमें जो है वो जाहिर सी बात है, जो मतलब मैं कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन आप यकीन करें कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के कायदीन कर रहे हैं, सब नहीं लेकिन अक्सरियत, इस वक्त बिल्कुल वो इस तरह से उन्होंने दौड़ें लगाई हैं कि मैं मतलब मैंने वही कहा ना, दिल चाहता है कि पकड़ के सबको दो दो जो है ना कम से कम, वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे कि वो कभी उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था, हम तो थे ही, हमें कौन ये मतलब हम मतलब बिल्कुल लाताल्लुक होके। और उसके मुकाबले पे खवातीन कारकुन ये हमें रोज मनाजिर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इसमें जाहिर है कि वो जो आम लोग हैं या मतलब आम कारकुन हैं, या वो इसलिए परेशान हैं या डरे हुए हैं या उनके घर वाले डरे हुए हैं कि उनकी मालूमात भी उनके कायदीन जो इधर से उधर हो गए हैं वो तो नहीं दे रहे। क्योंकि जाहिर है बहुत सारी कोई मैसेज शेयरिंग है, कोई ईमेल्स हैं, कोई मेंबरशिप के हैं, कोई अकाउंट्स दिए हैं, किसी ने डोनेशंस दी हुई हैं, कोई कुछ किया हो, तो वो ये सारे निकल गए बीच में से। मतलब ये है इनका, ये है ही नहीं कहीं, ना ये किसी जगह इजलास में नजर आ रहे हैं, ना किसी जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना किसी जगह पर ये सामने, बस ये गायब हो गए हैं अचानक। और मैंने आपसे कहा ना कि वो गायब हो गए हैं और कुछ इधर उधर आगे पीछे, ये कहाँ पे हैं किसी को नहीं पता। इतना मुझे पता है कि ये सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहे हैं। और ये बात बड़ी, मतलब ताउन करने में कोई हर्ज नहीं है, करें ताउन, लेकिन आप कारकुनों की को फंसवा रहे हैं। मतलब आप इस चक्कर में कि आप बच जाएं, आप कारकुनों को फंसवा रहे हैं। ये तो इसने की, हमने नहीं कहा था, ये तो खुद इसने कर दिया था, ये तो इसने कर दिया था, ये ऐसे कर दिया था। अब देखना है कि आगे जाके जब ये मामला अदालतों में जाते हैं, एक तो ये लेसन जो मिला है ना इसको भी, और ये लेसन इस सेंस में मिला है, एक तो चले जो क़यादत के कायदीन के जो फैसले उनको एक तरफ रखें, मगर ये जो काम हो रहा है ना इस वक्त कि जी ये सारी मालूमात फराम, ऐसे मैंने कम से कम ना सुना है ना देखा है। पाकिस्तान की सियासत में भी कहीं दुनिया में ऐसा नहीं देखा। मतलब इनको अगर इनकी शक्लों पे कहीं आपको नजर आ रहा है कि इनको मतलब कोई ब्लैकमेल किया है या मारा कूटा है किसी को? नहीं। और अगर इनको मतलब इनको किसी से डरा दिया होगा, मुझे उनको कुछ देखा, क्या क्या बता के डरा दिया होगा? वो जो इनको डराया होगा तो वो जो जेलों में पड़े उनको नहीं डराया होगा, जो अभी तक जेलों में तो ये इस हफ्ते जो है, एक तो ये लेसन लर्न जो है ना पॉलिटिक्स में, ये भी है कि रियासती रेट नहीं रियासती रेट की बात नहीं है कि आम लोग कहाँ निकल जाते हैं और वो पीछे पलट के देखते हैं तो वो है ही नहीं उनकी, जो सुबह शाम कोई खाने पकवाता था उनसे, कोई कहता था गाड़ी लेकर आओ, कोई कहता था पेट्रोल डलवाओ, कोई कहता था ये करो, कोई तो उनके साथ सेल्फियां उतरवा रहे होते थे, ये कर रहे होते थे, वो कर रहे होते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनके लोग थे, वो सारे के सारे जो हैं वो कहते हैं कि हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। मतलब हम छोड़ते हैं, मतलब हम लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, मतलब कभी हम जानते कुछ, हमें पता है कुछ नहीं। तो ये एक अजीब रोल है। अच्छा, ये इसी हफ्ते, ये हफ्ते 10 दिन में ये क्लियर होगा। और ये बड़ी बदकिस्मती है, ये मुल्क की सियासत की बदकिस्मती है। अच्छा, जो जाता है छोड़ के, वो जाहिर है कि जो दूर बैठे हुए लोग हैं वो उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं, मगर वो सिर्फ वो छोड़ के नहीं जा रहा, असल में वो छोड़ के कहां जा रहा है ये सवाल है। और वो देखिए जहांगीर तरीन साहब, मैं वही बात कह रहा हूं ना, ये मुझे जहांगीर तरीन साहब का कोई मंतक उनका मतलब वो अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप है। अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप किस पार्टी का है, मतलब ये कोई नाम नहीं है जी। मतलब ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मैं अब एक डॉक्टर शाहिद ग्रुप हो, एक दोस्त हो अहबाब, मतलब एक ग्रुप है वो। अब उसमें हम जहांगीर ग्रुप तरीन साहब के ग्रुप के साथ में हैं, मतलब वो कोई पार्टी नहीं है अभी तक। वो पार्टी बनेगी, वो शक्ल लेगी, इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर होगी, फिर उसकी मेंबरशिप होगी, फिर उसमें कौन से लोग आएंगे, कौन से लोग नहीं आएंगे। तो वो अभी तक जो है वो एक उसने, और वो उसी वक्त पार्टी बनेगी जब उसकी एक पूरी एक भारी भरकम शख्सियत उसमें होंगी। वो वहां जहांगीर तरीन साहब के साथ जाना नहीं चाह रहा। और जहांगीर तरीन साहब को भी ये पता होना चाहिए और पता होगा
कि ये वो शख्सियात हैं जो जिन्होंने उनको निकलवाया है साहब के दौर में। भाई साहब ने जब इनको निकाला जहांगीर तरीन साहब को, इनके ग्रुप में जरा जाए ना वो लोग, फिर यहां पर हम पटाखे चलाएंगे ना बैठ के। ये जहांगीर तरीन साहब ने खुद उनसे डिस्कशन होते थे, तो वो जिन जिन लोगों ने उनको छोड़ दिया था उस वक्त, तो जहांगीर तरीन साहब हैरान होते थे, कहते थे यार ये आदमी तो मैं लेकर गया था, इसने मुझे धोखा देके ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हवलदार जो है। तो मतलब ये कि ये जो है, तो वो सारे अगर उनमें से कोई आता है तो वो तो अजीब एक किस्सा होगा ना। वो सारे तो लड्डू खा रहे थे उस वक्त जो इन्होंने जहांगीर तरीन को निकाला। तो अब वो जहांगीर तरीन के बाद कैसे जाएंगे उस ग्रुप में? वो क्या नई पार्टी बनाएंगे? अच्छा, वो जो पार्टी बनाएंगे तो क्या उस पार्टी को पहले जो हो रहा है दुनिया भर में पाकिस्तान समेत, उनको जो उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं जो इस वक्त छोड़ के गए हैं, तो वो पार्टी बनाएंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा? यानी पब्लिक मतलब क्या उधर के वोट उधर चले जाएंगे? ये बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं बन पा रहा। ये आपस में बैठते हैं और इनमें हर आदमी कहता है कि जब वो, अच्छा जाहिर है कि जो सामने बैठे हैं दोस्त अहबाब इनके सारे, उनको भी पता है ना ये किस काट का आदमी है। वोट तो उन्होंने क्या तो क्या नाम लिए थे सारे, बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा हम हमारे अपने भी हैं, तो उन कहते हैं तो अपने खाक है तुम्हारे। अब तो जो पहले भी थे तुम्हारे इलेक्टेबल उस जमाने के, वो भी नहीं बचे अब। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड आने वाले दिनों में कैसे बनता है मैं नहीं जानता। इसी तरह से जरदारी साहब जो पंजाब आए हैं, तो अब उसमें भी कोई इनमें से कोई भारी भरकम शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं गया। गए हैं लोग, लेकिन वो बहुत, वो असल में बहुत अजीब हो जाएगा। वो पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत अजीब हो। आप जरा तसव्वुर करें ना, मतलब पीपल्स पार्टी में आप जरा सोचें कि फवाद चौधरी साहब अभी चले जाए, वो मतलब फिर वो जनाब मीडिया शुरू हो जाएगा फवाद चौधरी साहब की क्लिप चलाना, या असद उमर साहब चले जाएं, या कोई और चला जाए, अली जैदी साहब चले जाएं। मतलब वो इशू ये है कि वो कहां जाएं, और जहां जाएं तो वो उसकी क्यादत कौन? हर शख्स अपनी जात में अंजुमन है इस वक्त। अच्छा, पहले वो इसलिए उनकी कोई पावर थी कि वो क्यादत के करीब होते थे, अब उस एक ही सफ में खड़े हैं सारे, ठीक है। तो उनका तो वो अजीब सा एक सूरत हाल बनी हुई है।